हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेकित एजुकेशन। और बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की 6th पार्ट जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बेटा रदरफोर्ड गया, उसके पहले था थॉमसन, उसके बाद आया बेटा बोर। ठीक है, बोर के एटॉमिक मॉडल के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था बेटा इसमें, बोर्स एटॉमिक मॉडल्स में बोर्स ने क्या बोला, कुछ पोस्टुलेट दिया, कुछ पोस्टुलेट यहां पर दिया। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल में कुछ बोला, बोर्स ने क्या क्या बोला देखो बेटा। ठीक है, पोस्टुलेट्स रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड साहब ने बोला कि एटम का दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस और एक होता है बेटा जो बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और इलेक्ट्रॉन रीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रीजन। तो बेटा यहां पर क्या कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के जो चक्कर काट रहा है, न्यूक्लियस को सेंटर बनाकर, ठीक है, सेंटर बनाकर चक्कर कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहा है। ठीक है, तो बेटा यही बोला, बोर ने भी यही बोला, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आया। ठीक है, उन्होंने बोला रदरफोर्ड ने सही है, वो सही है कि न्यूक्लियस को अराउंड न्यूक्लियस के पास चार पास घूम रहा है सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वो रदरफोर्ड का एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम था बेटा कि रदरफोर्ड ने जो बोल दिया कि वहां पर जो रेडियस क्या होगा वो नहीं बोल पाया। कौन से रेडियस का जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो किस पे वो रिवॉल्व करेगा वो नहीं बोला। ठीक है, तो यही बोला कौन, बोर ने बोल दिया। ठीक है, बोर ने क्या बोला, पहला पोस्टुलेट नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, electrons are revolving around the nucleus, न्यूक्लियस के पास आसपास घूम रहा है। ठीक है, कौन सी पथ में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, कौन सी पथ में वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है, वो देखो पहले। ठीक है, ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स, ओनली in those orbitals in which the angular momentum of electron is सिंपल मल्टीपल। ठीक है, सिंपल मल्टीपल बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे और बेटा बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इज इंटीग्रल multiple of h by 2 pi। इसको हम लोग सीखते हैं बेटा कि MBR is equal to n into h by 2 pi, n into h by 2 pi, n is a इंटीग्रल मल्टीपल, एक इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर होता है। तो बेटा MBR इक्वल टू NH by 2 pi, ये हो गया पहला पोस्टुलेट। यहां पर m क्या है, m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या होता है बेटा, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, और बेटा h इक्वल टू प्लैंक्स की कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और n इज 1 2 3 हो सकता है ऐसा। ठीक है, इंटीजर होगा, इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पोस्टुलेट बोर मॉडल का। ठीक है, बोर ने क्या बोला कि जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो क्या होगा, MVR इक्वल टू 1 into h by 2 pi हो सकता है, 2 into h by 2 pi हो सकता है, 3 into h by 2 pi हो सकता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा कि 1.5 into h by 2 pi, क्योंकि वो जो n है ना, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका मतलब है बेटा कि ऑर्बिट का नंबर, कौन सी ऑर्बिट में वो घूम रहा है,
के एल एम ऐसा है ना, के लिए n इक्वल टू 1 होता है, एल के लिए n इक्वल टू 2 होता है। हम लोग क्वांटम नंबर में वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो पोस्टुलेट था वो है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस only in those orbitals in which the angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi। h by 2 pi की इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा उसी पे ही वो रिवॉल्व करेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब और क्या बोला, ठीक है, ये तो हो गया पहला पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट्स में क्या मिला, यहाँ पर पहला पोस्टुलेट्स जो था बेटा वहां पर मिला कि mvr इक्वल टू nh by 2 pi। पहला पोस्टुलेट्स में मिला mvr एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू n into h by 2 pi। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्या है, ये सारे चीजें फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग, मैकेनिक्स में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम दो तरह के मोमेंटम होता है, एक तो होता है बेटा लिनियर मोमेंटम और होता है एक एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात हम लोग किया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv। और बेटा जब एंगुलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम होता है mv और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr, ठीक है, mvr। और बेटा यहाँ पर बोला द ऑर्बिट्स इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। The orbit in which electrons can revolve the orbits in which electrons can revolve are known as स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है बेटा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी फिक्स्ड होता है, ठीक है। बिकॉज इन दोस ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट एनर्जी होता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट्स। the orbits in which electrons can revolve are known as stationary orbit because in those orbits energy of electrons constant। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कांस्टेंट होता है, इसलिए बोला जाता है बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। और बेटा नंबर 3 क्या बोला गया, 3 में बोला गया कि द एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कैन ऑकर in the form of energy of emission or absorption of energy in the form of photon only occur when electrons jump from one energy level to another, ठीक है, यही बोला गया। थर्ड क्या बोला कि the emission or absorption in the form of energy, emission or absorption of energy in the form of photon only occur when electrons jump from one energy level इसको हम ऑर्बिट बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट टू अनदर। जब एक ऑर्बिट से दूसरी कोई ऑर्बिट को जाम्प करेगा तो बेटा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। कौन सी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, ठीक है। फोटोन की फॉर्म में बेटा यहाँ पर एनर्जी रिलीज और गेन होगा, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बेटा E of N2 minus E of N1, ठीक है। N2 is the higher energy level and N1 is the lower energy level। जब बेटा जंप करेगा 2 से 3, मान लीजिए कि 2 है, N इक्वल टू 2 है और N इक्वल टू 5 है, तो 2 से जब 5 में जाएगा बेटा तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 2 का तो एनर्जी उसके पास कुछ एनर्जी है और 5 का तो एक एनर्जी है, वो गेन करना पड़ेगा तो भी 5 में चढ़ पाएगा, उठ पाएगा, ठीक है ना, पहुंच पाएगा वो। तो इसको N इक्वल टू 2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी गेन करना है, कितना एनर्जी, 5/5 सेल का जो एनर्जी है माइनस सेकेंड सेल का एनर्जी, 5th सेल का एनर्जी माइनस सेकेंड सेल का एनर्जी, ठीक है, वही होता है। तो डेल्टा इक्वल टू हम लोग लिखा EN2 माइनस EN1। हम लिख सकते हैं कि जो फाइनल स्टेट है, फाइनल जो सेल में जाएगा माइनस ई ऑफ इनिशियल सेल, ठीक है।
फाइनल जो सेल में जाएगा माइनस। और बेटा ये भी हो सकता है कि 5 से तो 2 में आ सकता है ना। 5 से जब 2 में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, डेल्टा इक्वल टू ए इंटू -1। सेम ही है, सेम है। जितना एनर्जी यहाँ पर गेन करना पड़ेगा उतना ही एनर्जी यहाँ पर रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, और लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है बेटा हमारा बोर की जो पोस्टुलेट्स होता है। ये 3 पोस्टुलेट्स मेन पोस्टुलेट्स है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, एम्बियर इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई, इलेक्ट्रॉन्स कैन revolve only on those orbitals in which the angular momentum of electrons is a multiple integer of h by 2 pi. Or beta number 2, the orbits in which electrons can revolve are known as stationary orbit because in those orbits energy of electrons constant, electrons का एनर्जी कांस्टेंट होता है। और बेटा एक सेल से जब दूसरा कोई सेल पे वो जंप करेगा तो क्या होगा, जंप करेगा, हो सकता है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और हायर से लोअर पे आनेगा, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का जो एनर्जी का रिलीज और जो गेन करेगा एनर्जी, ठीक है, रिलीज करेगा, जो लॉस करेगा और बेटा गेन करेगा, वो एनर्जी का वैल्यू आएगा E(n2 - E(n1), ठीक है। ये हो गया हमारा बोर मॉडल की पोस्टुलेट्स। और एक बात बोर साहब ने बोला, क्या बोला गया, ठीक है, चलो देखते हैं हम। और एक बात यहां पर बोला गया बेटा, क्या था, कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सेंटर करके घूम रहा है ऐसे एक सर्कुलर ऑर्बिट पे, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो बेटा यहाँ पर क्या, ये आर रेडियस है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा एक सर्कुलर ऑर्बिट से न्यूक्लियस की सेंटर करके, वो आसपास जो घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी इधर होगा टेंजेंट की, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। और बेटा यहाँ पर 2 फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। एक तो होता है बेटा ये अंदर वाला फोर्स, ठीक है, जो है कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, और बेटा एक बाहर से भी एक फोर्स हो रहा है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाएगा। और इधर जो फोर्स हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो है कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। तो क्या बोला बोर ने बोला कि ये दोनों फोर्स इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों फोर्स बेटा क्या होगा, इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल होने से क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का E, मास इज इलेक्ट्रॉन का M, तो इसका E होगा तो इसका JD जरूर होगा बेटा। JD क्यों लिखा, Z इज द एटॉमिक नंबर। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की चार्ज तो बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की चार्ज बराबर होता है, तो बेटा यहां पर Z लिख दिया। क्योंकि Z क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मान लीजिए कि Z नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोटॉन है, तो Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। बोर ने बोला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, तो बेटा यहाँ पर न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं, चार्ज इक्वल टू 0 होता है। तो बेटा प्रोटॉन का चार्ज मैंने E ले लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बराबर होगा, और बेटा इसको ए होगा Z, ठीक है। तो यहाँ पर जो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, द कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स is Coulombic attraction force between nucleus and electron equal to क्या होगा, K into ZE into E divided by R square, ठीक है। K क्यों लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, जो फोर्स क्रिएट होता है यहाँ पर, ठीक है, F लिख लिया मैंने, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स जो क्रिएट होता है दोनों का चार्ज से, वो डायरेक्टली जो मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों चार्ज का, तो होगा वो उसके साथ दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का, वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका बेटा स्क्वायर का जो रेडियस होता है और जो डिस्टेंस होता है दो चार्ज का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से K इज द कांस्टेंट हियर, K इक्वल टू इन एसआई K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बेटा इन CGS यहाँ पर K इक्वल टू 1, इन CGS K इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू 1 मान के हम लोग चलेंगे, ठीक है, K इक्वल टू 1 मान के हम लोग चलेंगे, और वहां से ही हम लोग
इसको कैलकुलेट करेंगे आगे जो होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यहां पर लिख लो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर होता है बेटा, ठीक है। तो क्या बोला बोर ने बोल दिया कि ए फोर्स और ए फोर्स की मतलब कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स और बेटा इसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि रख दीजिए, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, सेम ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर, हम वहां नहीं लिखते हैं यहाँ पर, तो एफ इक्वल टू एफ सी होता है, ये होता है जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जेड स्क्वायर बाई आर, जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर कैंसिल कर दो, तो बेटा एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर बाई आर मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखो, ठीक है, याद करना पड़ेगा बाद में। तो ये बोला बोर ने, ठीक है। तो बोर की जो एटॉमिक मॉडल था उसका अच्छा ही क्या था, ठीक है, क्या क्या यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत कुछ बेटा। जो रदरफोर्ड ने नहीं बोला, ये बोर ने बोल दिया कि रेडियस क्या होगा, एक ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, ये सारे की सारे बात किसने किया, बोर ने किया, ठीक है। तो ये था बोर का पोस्टुलेट्स। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। रेडियस ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक न्यूक्लियस है यहाँ पर, न्यूक्लियस मान लीजिए, और इसके साइड में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, V है, M है, E है और JD है बेटा, R इज द रेडियस, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू बोर MVR इक्वल टू क्या होता है, MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई। हम यहां से R को यहां पर कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखो, MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड को हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। यहां से तो प्रूव नहीं आएगा, ठीक है, सच नहीं आएगा, जो MCQ दिया जाएगा बेटा यहां से दे सकता है, ठीक है, हम क्वेश्चन करवाएंगे अभी अभी, ठीक है। बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, MV स्क्वायर इंटू MR स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। MV स्क्वायर इंटू MR स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। MV स्क्वायर इक्वल टू पहले हम लोग पता चल गया था कि MV स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई आर होता है। MV स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, जेड स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है। कैसे, चलो MV स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई आर यहाँ पर पुट कर दो, इंटू MR स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक आर कैंसिल करो, यहां से R इक्वल टू मिल जाएगा बेटा N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर M जेड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये मिल गया हमारा रेडियस, ठीक है, यहां पर मिल गया हमारा रेडियस का जो फॉर्मूला है वो मिल गया, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला यहां पर मिल गया हमारा, ओके। तो रेडियस का फॉर्मूला है, चलो इसको कुछ शॉर्टकट सीख लेंगे यहां से, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो आर एन इक्वल टू क्या मिला, N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर M जेड स्क्वायर। यहाँ पर नॉन वैल्यू कौन है, H स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर, सारे के सारे नॉन वैल्यू है बेटा, और अननोन वैल्यू कौन है, N स्क्वायर होता है और Z है बेटा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, H का वैल्यू कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड और -27 आर्क सेकंड होता है। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, एम का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 9.1 into 10 to the power -31 kg इलेक्ट्रॉन का मास, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 1.6 into 10 to the power -19। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा बेटा 0.53 into n स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग, क्या आता है 0.53 into n स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और बेटा यहां से हम लोग आर ए भी एक फॉर्मूला निकाल के आए यहां से, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट बेटा दिया कि R1 इक्वल टू कितना होगा, R1 इक्वल टू कितना होगा, R1 इक्वल टू बेटा होगा n की जगह 1 यहाँ पर पुट किया, 1 इन स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर। तो Rn डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू क्या होगा, Rn डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू होगा बेटा यहाँ पर n स्क्वायर, बाकी सब यहाँ पर सब कैंसिल आउट हो जाएगा। Rn डिवाइडेड बाय R1 करेंगे तो n स्क्वायर आएगा बेटा, तो Rn इक्वल टू क्या हो रहा है, R1 इंटू एन स्क्वायर, R1 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, R1 इंटू एन स्क्वायर बेटा, ये मिल गया हमारा, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना, यहां पर लिख सकते हैं ना कि Rn प्रोपोर्शनल टू, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है बेटा, ठीक है, इन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, Rn प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा बोर रेडियस, जो nth बोर ऑर्बिट का जो रेडियस होता है ये निकल आ रहा है, ठीक है। चलो यहां से एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े, चलो। तो चलो बेटा, इसके बाद हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन लेंगे कुछ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। तो बेटा यहां पर क्या होगा, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, यही होता है ना। तो बेटा v इक्वल टू क्या होगा, nh बाई 2 पाई mr, बेटा r तो पहले से ही पता है कि rn का वैल्यू कितना होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर ए टू द पावर 4, mz स्क्वायर ए टू द पावर 4, यही तो है ना। तो यहां पर पुट कर दो, v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि m इन h बाई 2 पाई m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या क्या कैंसिल आउट होगा देख लीजिए एक बार, एक n एक h यहां से कैंसिल होगा बेटा, एक n एक h कैंसिल, n h कैंसिल, यहां पर एक पाई कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो जो निकल के आएगा बेटा वो आएगा vn इक्वल टू 2 पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनएच, 2 पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनएच, ये हो गया हमारा vn, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया vn इक्वल टू 2 पाई जेड स्क्वायर बाई एनएच, ठीक है। तो चलो उसके आगे चलते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू नोन है उसको वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा vn इक्वल टू क्या होता है, vn इक्वल टू 2 पाई जेड स्क्वायर बाई एनएच, ठीक है ना। यहाँ पर नॉन वैल्यू कौन कौन है, 2 पाई स्क्वायर बाई एच इंटू जेड बाई एन, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा जो निकाल के आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको मीटर में करेंगे तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड, ठीक है, हो गया। अब चलो v1 इक्वल टू लेते हैं हम लोग, v1 इक्वल टू लेंगे तो बेटा क्या होगा, v1 इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए यहां पर n का जगह एक यहां पर पुट कर रहा हूं बाई 1 इंटू h, ठीक है। तो vn बाई v1 इक्वल टू 1 बाई n, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि vn इक्वल टू v1 इंटू 1 बाई n, v1 इंटू 1 बाई n, ठीक है। चलो ये हो गया एक फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला है vn इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। चलो इसको याद रखो, ठीक है, क्योंकि जेई और नीट में जितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा ही पूछेंगे बेटा, ठीक है, ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं देगा। और अब तो एमसीक्यू पैटर्न के 11 के एग्जाम होगा, ठीक है, तो बोर्ड के लिए भी जरूरत है इसका, ठीक है। ये तो हो गया हमारा nth बोर ऑर्बिट की एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग एनर्जी पे, अब चलते हैं हम लोग एनर्जी पे, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लेंगे बेटा। एनर्जी का दो फॉर्म होता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा पीई इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ओवर इनफाइनाइट टू आर जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डी, ठीक है, जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल के जो आएगा बेटा माइनस जेड स्क्वायर बाई आर आएगा, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर बाई आर आएगा।
इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर बाई आर आएगा। ये होता है यहाँ पर जो जेड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। आर का वैल्यू तो हमारे पास है, आर इक्वल टू कितना होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ठीक है, अब चलो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ए टू दी पावर 4। ठीक है, यहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ रहा है बेटा माइनस 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ए टू दी पावर सॉरी जेड स्क्वायर सॉरी एम जेड स्क्वायर। तो इसको हम ऊपर में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर निकल कर आया बेटा कितना माइनस 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर टू द पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस है बुक्स में अलग प्रोसेस तो लिखा रहा है लेकिन बेटा आंसर सेम आएगा। ठीक है, प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, जिसका जो सिंपल लगे जो इजी लगे वही करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही करना है, जो बुक्स में अदर कोई हो सकता है कि अदर कोई तरीका वहां पर हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आना है आना चाहिए। ठीक है, यही आंसर है इसका। v का वैल्यू हम लोग पहले से ही जानते हैं, m इंटू कितना होता है 2 पाई जेड स्क्वायर 2 पाई जेड स्क्वायर बाई NH का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो हाफ m इंटू 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, हाफ m ऐसा होता है। तो बेटा इसका वैल्यू जो आएगा वैल्यू आएगा बेटा 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर टू द पावर 4 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। और बेटा ई टोटल कितना आएगा, ई टोटल होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पर हो रहा है 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, यहां पर ई टोटल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आ गया हमारा ई टोटल का वैल्यू। टोटल जो एनर्जी होता है बच्चों वो होगा ए। ठीक है, ये होगा हमारा टोटल एनर्जी 4। ओके, ये होगा हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया हम लोग, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दिया। ठीक है, और दोनों को ऐड करके हम लोग टोटल एनर्जी भी निकाल लिया। यहाँ पर इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, ठीक है अच्छे से देखो अच्छे से देखो। ई टोटल इक्वल टू क्या होता है, ई टोटल इक्वल टू हम लोग ई एन लिख सकते हैं ना, ई एन एन ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल एनर्जी क्या होगा। ई टोटल इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ए टू दी पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये हो रहा है। तो फिर इसका नॉन वैल्यू कौन कौन है उसको बाहर निकाल दो, वहां से अलग कर दो उसको, m इंटू दी 2 पाई स्क्वायर m इंटू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो इसको हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, और बेटा जब हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर बाई एन इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी जूल है, ये आएगा जूल पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और बेटा यहां से बनेगा U1 इक्वल टू कितना, U1 इक्वल टू बनेगा बेटा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हम लोग En बाई U1 करेंगे तो मिलेगा बेटा 1 बाई एन स्क्वायर मिलेगा सिर्फ। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि En इक्वल टू U1 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, U1 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा En का फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या क्या देखा यहाँ पर, रेडियस देखा,
वेलोसिटी देखा और बेटा एनर्जी भी देख लिया, ठीक है। रेडियस देखा, वेलोसिटी देखा और एनर्जी भी देख लिया। एनर्जी का फॉर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी देखा मैंने, काइनेटिक एनर्जी देखा बेटा, और यहाँ पर टोटल एनर्जी भी देख लिया, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग इसको, और भी कुछ फॉर्मूला यहाँ पर एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला आते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना, -4π² m² into the power 4 divided by n²h²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या मिला, 2π² mz² into the power 4 by n²h²। और टोटल एनर्जी E इक्वल टू क्या मिला, -2π² mz² into the power 4 by n²h², ठीक है। तो बेटा यहां पर हम लोग कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ एनर्जी, जो एनर्जी है, इसका क्या संबंध है। देखो बेटा सारे के सारे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू टोटल एनर्जी, ये बनेगा एक फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी बराबर है, लेकिन बेटा इसका प्लस है इसका माइनस है, तो हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों को और पोटेंशियल से काइनेटिक का रिलेशन क्या है, पोटेंशियल इक्वल टू -2K, ठीक है, ओके। तो बेटा अब क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल काइनेटिक और एनर्जी का एक पोटेंशियल एनर्जी रेशियो काइनेटिक एनर्जी रेशियो एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को ए फॉर्म में लिखेंगे तो 2 ही आएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस ही होगा, और बेटा ही तो 2:1 -1:1। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तीनों जो एनर्जी है, 3 एनर्जी का रेशियो बन गया, ठीक है, एक हो गया। और बेटा और एक कैलकुलेशन है, टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्व करेगा रिवॉल्यूशन की टाइम पीरियड, कितना टाइम लेगा, ठीक है, वो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब रिवॉल्व करेगा बेटा तो कितना टाइम लेगा वही यहां पर निकालना है। तो देखो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, एक बार पूरा घूमने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय ए न्यूक्लियस, सॉरी बाय ए इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस एक बार चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेटा हम लोग टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। तो बेटा हम लोग यहां पर डिस्टेंस कितना मिलेगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर r रेडियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बेटा कितना दूर जा रहा है, एक बार में 2πr, ठीक है, कितना जा रहा है 2πr जा रहा है बेटा, 2πr डिस्टेंस। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू 2πr, और बेटा वेलोसिटी इक्वल टू v, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर v है, v वेलोसिटी है। अब चलो 2πr बाई v होता है, 2πr बाई v। अब हम क्या करेंगे, 2πr और v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, r के वैल्यू और v के वैल्यू। r का वैल्यू क्या होता है 2π इंटू n²h² बाई 4π² mz² डिवाइडेड बाई v का वैल्यू 2πz² बाई nh। इसको हम लिखेंगे तो ऐसा होगा 2π, यहाँ पर 2π कैंसिल कर दो, 2π कैंसिल, ठीक है। और बेटा यहाँ पर जो बनता है यहाँ पर कि n³ ऊपर में जाएगा तो n³ बन जाएगा डिवाइडेड बाई 4π² mz², n³ बाई 4π² mz², ठीक है। तो हम यहाँ पर हम लोग और ये z² है ना, और नीचे हाँ, तो z² टू द पावर 4 होगा, सॉरी
यहाँ पर होगा जेड स्क्वायर टू दी पावर 4, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर टू दी पावर 4 होगा, और ऊपर में जाएगा एन क्यूब एच क्यूब, ठीक है। और बेटा यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो होता है 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16, जो नॉन वैल्यू है एच का, पाई का, एम का, ई का, इंटू क्या होगा, इंटू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। ये टाइम लेगा बेटा, ठीक है, सॉरी 10 टू द पावर -16, 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 इंटू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू। तो ये चार चीजें हैं बेटा यहाँ पर, एक है रेडियस, दूसरा है बेटा जो एनर्जी वेलोसिटी, तीसरा है एनर्जी, और बेटा टाइम फॉर रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलो तो अब हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस की रेशियो निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया तो बेटा पहला एक बार देख लीजिए, फॉर्मूला क्या क्या मिला रेडियस से। आर एन इक्वल टू हो सकता है बेटा R1 इंटू एन स्क्वायर, और बेटा था आर एन इक्वल टू और वैल्यू था 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। उसका मतलब आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। जब जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जेड इक्वल टू 1 सारे के लिए, तो आर एन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो जब हम R1 फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस रेशियो R2 रेशियो R3 करेंगे, क्या मिलेगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा 1:4:9, ठीक है। ये वैल्यू निकाल के आएगा 1:4:9। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस और रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड तो फिक्स्ड होता है, जेड जब फिक्स्ड होगा तो बेटा आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो हो गया हमारा रेडियस की प्रॉब्लम। चलो और भी क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, बहुत इजी है, ठीक है। चलो अब दिया और एक क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस रेशियो, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस के दिया, ठीक है। कितना होगा देखो एक बार, फॉर्मूला लगाओ और कुछ नहीं। आर एन इक्वल टू क्या मिला, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड। कुछ नहीं करना है बेटा, यहां पर भी जेड फिक्स्ड होता है, एच ई प्लस दिया, ठीक है। तो जेड फिक्स्ड है दोनों के लिए ही जेड फिक्स्ड है। तो हम कैसे लिखेंगे कि आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो बेटा R3:R5 इक्वल टू क्या होगा, 3² 5 स्क्वायर, 9:25, इजीली हो सकता है, ठीक है। और तुम ये नहीं करोगे तो यहाँ पर निकालो वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा रेशियो करने से, ठीक है, हो जाएगा 9:25, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, रेडियस रेशियो ही हम लोग देंगे, रेडियस रेशियो ऑफ, अब दिया क्या, रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट of hydrogen and third orbit of lithium 2+, third orbit of lithium 2+, ठीक है, और lithium 2+, ये दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है। आर एन इक्वल टू क्या है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग होता है। तो बेटा 0.53 तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो बेटा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ना, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है।
Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड हम लोग लिख सकते हैं। तो बेटा R2 ऑफ हाइड्रोजन रेशियो R3 ऑफ लिथियम 2 प्लस कितना होगा? ये होगा बेटा n स्क्वायर, n कितना है 2 है, 2 स्क्वायर बाई 1 रेशियो कितना होगा यहां पर R3 का वैल्यू, R3 बोला तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिथियम 2 प्लस, लिथियम 2 प्लस है यहां पर, लिथियम 2 प्लस के लिए जेड कितना बनेगा 3 होगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर 4:, यहां पर होगा बेटा 3। ठीक है, 4:3 यही निकाल के आएगा, इट इज द वैल्यू। ओके, चलो एनर्जी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन यहां पर दिया, कैलकुलेट द एनर्जी of second excited state of lithium 2 plus। ठीक है, एनर्जी निकाल के दिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है एनर्जी निकालने का? फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? फॉर्मूला बेटा हम लोग देखा ये इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बेटा फॉर Li2 प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 है। और बेटा फॉर सेकेंड, यहां पर बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू कितना 3 होगा, क्योंकि लिथियम 2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा बेटा। तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और सेकेंड से थर्ड जाएगा जब, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 होगा। तो वैल्यू यहां पर पुट करो, n इक्वल टू क्या मिलेगा -13.6 इंटू n का वैल्यू 3 होता है, z का वैल्यू भी 3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ओके बच्चों, आज यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बोर थ्योरी का कौन वो था कि कुछ ड्रॉबैक था, बोर थ्योरी का भी कुछ ड्रॉबैक था। ठीक है, वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये रिलेटेड बोर्स एटॉमिक मॉडल के रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट, जो हमारा सारांश और एक चैनल है जिसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और कुछ अच्छा क्वेश्चन वहां पर करवाएंगे। ठीक है, तो चलो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय, गुड डे।